हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने ब्लॉग एंड किया है। येलो सूट में जो आपने ब्लॉग देखा ना, वो अभी का ही था। तो मैंने बस कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि रात को उतना भारी सूट पहन के काम नहीं होता है। पूरा दिन हो गया वो पहने हुए। तो अब मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी मेरे को कुछ डिसाइड नहीं है। 9:30 बजे हो गए हैं, 9:30। ठीक है, तो सूरज की शिफ्ट है 10:30 की। तो मुझे उससे पहले खाना बनाना है ताकि मन्नत ना उठे और फटाफट बन जाए। तो मैंने सोचा है कि एग भुर्जी बना लेती हूँ क्योंकि कोई सब्जी नहीं है घर में। दाल हमने 2 दिन से खा ली है। तो मन नहीं है। राजमा भी परसों खाए थे, उसके बाद दाल खाई थी। तो आज मन नहीं कर रहा दाल खाने का। सुबह भी दाल खाई थी मैंने। तो अब फ़िलहाल में मैं बनाने वाली हूँ एग भुर्जी, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी। और फटाफट रोटी बनाएंगे, आटा गूँदेंगे। तो चलिए जल्दी से काम पे लगते हैं। और आप लोग बताना कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और इसके बाद मुझे सिलाई के बारे में देखना है कि सिलाई का क्या कुछ काम करना है, क्योंकि मुझे सूट की कटिंग करनी है और कल मुझे किसी भी हाल में एक सूट पूरा करना है। तो आप लोगों को शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस देखिए, यहाँ पे अब मैं अपने घर का काम निपटाने में लगी हूँ। तो सिलाई के काम के साथ साथ मैं अपने घर के कामों को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखो, सिलाई का काम जितनी भी महिलाएं करती हैं ना, तो उनको कुछ इसी तरीके से काम करना पड़ता है। और आप सबको पता है कि अभी मेरा नया घर है, तो सिलाई के बाहर के कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं कि मैं अपना बहुत ज़्यादा सिलाई में घुसी रहूँ या मैं अपने कामों को जल्दबाजी में करती चलूँ। वैसे तो मैं जल्दबाजी में ही कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो मैं अपनी बेटी के साथ निकालने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि बचपन एक ही बार आता है जीवन में, दोबारा तो बचपन कभी नहीं आएगा ना। तो आज जो टाइम है वो कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। तो वो टाइम मुझे अभी जीना है ना। पैसा कमाना और जीवन में बाकी सब चीज़ें बाद में दोबारा कर सकती हूँ मैं, लेकिन आज का टाइम निकल गया तो मैं शायद दोबारा कभी जीवन में वो चीज़ जी ही नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे ना इसीलिए अपना जल्दी जल्दी कर रही थी। वैसे तो मेरे को मोमोज़ खाने का मन था और चाउमीन खाने का मन था, मुझे जाना था बाहर, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाई क्योंकि वो दोनों सो रहे हैं तो मैं अकेले तो जाऊँगी नहीं। और एक बार को उसके पापा ज़रूर उठ गए थे, लेकिन वो मेरी गुड़िया जो है वो नहीं उठी थी। और मुझे अपने मोमोज़ के लिए ऐसा नहीं लगा कि मुझे उसकी नींद ख़राब करनी चाहिए। तो मैंने उसकी नींद नहीं ख़राब की और मैंने उसको सोने दिया। और इसी चीज़ के लिए मैंने अपने घर के कामों को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये काम मुझे आके भी करने थे मार्केट से। जब मैं वो खा के आ जाती तब भी मुझे ये सब तो करना ही था। तो मैंने सोचा कि चलो नहीं जा रही तो चलो ये निपटा लेती हूँ, बाद में मैं उसके साथ खेलती रहूँगी और उसके पापा उसके साथ अपना काम निपटाएंगे। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जो है वो उठ गए थे, क्योंकि उनको स्कूटी वो बाहर खड़ी करके आए थे, पार्किंग में नहीं लगा के आए थे नीचे। तो वो बाहर इसलिए खड़ी करके आए थे क्योंकि हमें बाहर जाना ही था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अब जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है। तो मैंने बोला स्कूटी अंदर कर दो, नहीं जाना है, क्योंकि मन्नत सो रही है और मन्नत जब तक उठेगी तब तक तुम्हारी शिफ्ट का समय हो जाएगा। तो छोड़ो, मैं नहीं जा रही अब। तो फिर वो नीचे गए थे स्कूटी लगाने, लेकिन स्कूटी लगाते लगाते में वो चाउमीन ख़रीद के ले आए, मतलब दुकान से जाके, और वो चाउमीन ख़रीद के लिए आए। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ख़रीदी है कि ऑर्डर करके नीचे से लाए हैं वो, मतलब लाए तो वो नीचे से ही थे। तो चाउमीन आ गई थी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि चाउमीन और मोमोज़ खाने का मन है, थोड़ी देर पहले बोला था सोने से पहले। तो उनको ये था कि भाई मन है तो भाई नहीं जा पा रहे तो चल मैं मंगा के या ला के दे देता हूँ, तो घर में खा लेंगे। मोमोज़ नहीं मिले थे उन्हें, लेकिन चाउमीन वो ले आए थे। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन जो दिन के धुले हुए हैं ना वो जोड़ रही हूँ फटाफट फटाफट। और देखो, इसी स्पीड में मेरे को ना काम करना पड़ता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रखी है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा रखी। तो मैं ना इसी स्पीड में काम करती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है और मेरे पास काम बहुत होते हैं। और सिलाई के काम के लिए ना मुझे मौके ढूंढ ढूंढ के टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास बच्चा अभी बहुत छोटा है और वो इतना छोटा है कि उसकी केयर मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। शायद मैंने इसी वजह से इस चैनल पे ना पूरा अपना रूटीन शेयर करने की कोशिश की है, कि जो महिलाएं कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हम काम पूरा दिन करते हैं, हम बच्चों में उलझे रहते हैं। तो देखो, बच्चे के साथ तो मैं भी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेली हूँ, मेरे पास काम ही काम है और मैं वेली बैठी हूँ, ऐसा कुछ कर रही हूँ। काम कर रही हूँ लेकिन उतना नहीं कर रही कि हाँ मैं हाय तौबा मचा रही हूँ। जैसे पहले बच्चा नहीं था तो मैं बहुत काम कर पाती थी।
आज की डेट में उतना नहीं हो पाता, लेकिन हो पाता है। और मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो आपको रोज़ डेली व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। सिलाई के काम का एक ऐसा फ़ायदा है कि आप कभी भी कर सकते हो। जैसे मान लो कभी आपका बच्चा सो रहा है, आप फटाफट बैठ जाओ, तो आप अपना 1-2 घंटे भी अगर लगाते हो ना, तब भी आपका एक सूट बन जाता है, मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं ना अभी मेरी गुड़िया जब भी सोती है तब मैं घर के काम फटाफट निपटाती हूँ, ताकि मैं काम कर लूँ। या फिर कभी कभी वो खेल भी रही होती है ना, तो मैं उसे नीचे मैट पे ज़मीन पे डाल देती हूँ, ताकि वो बेड से गिरने का बच्चे का डर होता है, लेकिन ज़मीन से कहाँ गिरेगा बच्चा। और मैं मैट जो लाई हूँ ना, वो मैं मैट भी आपको दिखाऊँगी आने वाले ब्लॉग में। जो मैट मैं ज़मीन पर बिछाती हूँ ना, तो मैं पहले लाई थी मतलब बहुत पतला मैट था, उससे वो खेलते खेलते ना निकल जाती थी ज़मीन पे। तो कई बार ज़मीन पे सिर वगैरह बजा ले तो अच्छा नहीं लगता, मतलब अपने को डर रहता था कि चोट ना लग जाए। तो यहाँ पे ना चाउमीन आ गई थी, तो देखिए मेरी खुशी कि चाउमीन आ गई है। तो मैं वही बता रही थी कि अब मैं चौड़ा वाला मैट लाई हूँ, ताकि मेरी बेटी को ना चोट ना लगे। और वो जितनी भी ज़मीन का एरिया बचा हुआ है ना मेरे पास बेड के पास, तो मैं वहाँ पे मैट बिछाती हूँ, ताकि वो उसी में रहे। वो ज़्यादा दूर जाती है तो मैं थोड़ा उसको उठ उठ के इधर उधर बीच में सेंटर में कर देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा ज़मीन पे ना जाए, है ना। तो बच्चा इसी तरीके से बड़ा होता है, जब उसको हम फ्री टाइम देंगे ना, वो अपने आप अपने हाथ पैर मारेगा और बड़ा होगा, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए अपने बच्चे के मैं यही करती हूँ कि जब भी मैं कुछ काम कर रही हूँ उसको मैं नीचे डाल देती हूँ, खिलौने दे देती हूँ उसे, वो खेलती रहती है और अपना मस्ती मारती रहती है। 1-1.5 घंटा वो आराम से खेलती है रोज़ डेली। तो वो टाइम भी मेरे पास मी टाइम होता है, बस मुझे आँख उस पे रखनी होती है कि भाई वो इधर उधर ना कुछ कर ले गड़बड़। बाकी मैं सफाई रखती हूँ घर में, तो ताकि गंद ना मचे। तो यहाँ पे चाउमीन मेरी हो गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ अंदर रूम में लेके। और यहाँ आरओ स्टार्ट कर दिया था मैंने, पानी ख़त्म हो गया था आरओ में। तो यहाँ पे देखिए अंधेरा हो रहा है, वो मेरी बेटी सो रही है और सूरज गए हैं मुँह हाथ धोने बाथरूम में। तो यहाँ पे ये काम मेरा अब होगा, क्योंकि अब इसको भी उठाना था। ये 6:30 बजे की सो रही है और अभी 10:15 बजे का समय हो रहा था रात का। और मुझको ये डर था कि आज की रात काली होगी, लेकिन ये सो गई थी रात में। इसको मैंने थोड़ा सा ना डरा दिया था कि बाबा आ जाएगा, बाबा पकड़ लेता है, बच्चे जाग रहे होते। तो मतलब ऐसे झूठ झूठ बोल के मैंने इसको सुला दिया था, तो ये सो गई थी। तो ऐसा है कि जिद विद नहीं करती, रोती रोती नहीं है, तो सो जाती है। तो यहाँ पे फ्रूटी लेके मैं जा रही थी और लाइट जला के आई हूँ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाद वो सो के उठी, तो ये देखो अब वो मेरे साथ मस्ती मारेगी थोड़ी देर, बातें बुतें मैं उससे करूँगी बीच बीच में। और यहाँ पे मैं अपनी सिलाई के कपड़े का कटिंग कर रही हूँ। तो ये कपड़ा था जिसमें कि डिज़ाइन था पतियाँ पतियाँ, तो इसको मेरे को ना मतलब पल्ले को बदल के करना था, तो मैं कटिंग अलग तरीके से कर रही हूँ। ये आपको मेरे स्टिचिंग वाले चैनल पे दिख जाएगा कि मैंने कैसे सूट को काटा है। तो सूट को पूरा ना काट लूँगी मैं अभी। सिलाई तो मैं जब करूँगी तब करूँगी, लेकिन अभी काट रही हूँ। तो देखो मेरी गुड़िया जगी हुई है और रात के हो रहे 11:30 बजे का टाइम। इस टाइम पे ना सूरज की शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो दूसरे रूम में चले गए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी एक। तो वो लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे और मैं यहाँ पर ना गाने चला के बैठी थी टीवी पे, जो ऑडियो सॉन्ग होते हैं ना वो। तो मेरी मन्ना जो है वो गाने सुन रही थी, भगवान जी के भजन सुन रही थी, और साथ ही साथ मेरे को देख रही थी कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे ना मैं इससे बातें भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कर लूँगी, और मैं अपना काम ना फटाफट करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, ब्लॉग तो शूट हो ही रहा है, लेकिन साथ में स्टिचिंग वाले चैनल के लिए वीडियो भी शूट हो रहा है। तो देखो एक माँ होना आसान नहीं होता है, लेकिन कामकाजी माँ होना भी आसान बिल्कुल नहीं है। तो कामकाजी होना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर आप कामकाजी माँ बनना चाहते हो, एक बिज़नेस के साथ आप अपने घर को लेके चलना चाहते हो, तो आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हो। देखो मेरे को कितनी बार उठना पड़ता है बीच में कि वीडियो अच्छे से आ रही है नहीं आ रही है, ये देखने के लिए कैमरा ऑन है नहीं है, मतलब बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें होती है जिसको हमें देखना होता है, सब कुछ करना होता है। लेकिन बच्चा भी है, ठीक है, तो बच्चा भी मैं संभाल रही हूँ। मेरा बच्चा देख लो कहीं से कहीं तक रो नहीं रहा है, कुछ नहीं तंग हो रहा। अगर मेरा बच्चा तंग होता ना, तो शायद मैं ये काम ही नहीं कर रही होती अभी तक। तो यहाँ पे इतना काम मैं करके रख लूँगी। अब जो ऑडियो क्लिप होती हैं, जो मतलब रिकॉर्डिंग होती है, वो मैं बाद में कर लूँगी। तो ये होता है कि इतना काम तो एटलीस्ट हो गया ना आपका। अब 12 12:30 तक ये सुला भी दूँगी मैं इसको। अब इसको थोड़ी देर पहले मैंने इसको दूध पिलाया था, तो इसने ज़रा सा पिया, इसने ज़्यादा पिया नहीं। तो ये खेल रही है। अब खेलते खेलते ना ये इधर उधर तो देख रही है कि क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद अब इसके पापा आ जाएंगे आधे घंटे में इसी रूम में, क्योंकि इस रूम में एसी है और दूसरे में नहीं है। तो वो इसी रूम में लेट जाएंगे और मैं इसको लेके
सुला दूँगी, लाइट वगैरह बंद कर दूँगी। तो इसको ये है कि इसको मैं सुला दूँगी जैसे भी करके, तो ये सो जाएगी तो सुबह तक आराम से फिर मैं और ये सोएंगे, उसके पापा काम करेंगे। तो वो दिन में सोते हैं, हम रात में सोते हैं, और ये तो दोनों टाइम ही सो जाती है। जो भी इंसान सो रहा होता है उसी के साथ सो जाती है। तो देखिए यहाँ मेरा एक पूरा सूट से कटिंग हो गया है। तो बाजू में मैं जोड़ लगा रही हूँ ताकि मैं इसके फ्रॉक के लिए कपड़ा बचा रही हूँ। तो मैंने वो बचा लिया, आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।